हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम है हिमांशु घनगस और मैं जा रहा हूँ जापान अपनी वाइफ के साथ। ये हाय गाइस, माय नेम इज़ सिमरन और हम अपनी दूसरी इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रहे हैं जो कि है जापान की। अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट क्योंकि हमारी फ़्लाइट है कितने की है, शायद 10:45 की, और हम कैथे पैसिफिक से जा रहे हैं। तो अभी हमें वही 2 घंटा लगेगा दिल्ली पहुंचने में क्योंकि हम सोनीपत से जा रहे हैं। एयरपोर्ट की लाइटिंग कितनी अच्छी लग रही है ना। हाँ, और भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी बट हम टाइम से पहुंच गए थे। बाय बाय। कि मुझे बाय करते हुए और मैं इन्हें बाय करते हुए, तो हम फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं और पहुंचते हमने खाया खाना जो कि मैकडी से लिया हमने। और नाउ वी आर वेटिंग फॉर अ फ्लाइट, वो 10:45 की है। मीनवाइल हमने सोचा कि हम लॉन्च में चले जाते हैं बट मुझे वहाँ जाके पता चला कि मेरा एक्सेस नहीं है, सिर्फ मेरे हस्बैंड का एक्सेस है क्योंकि उनके पास वो कार्ड था। हिमांशु, कौन सा कार्ड था आपके पास? क्योंकि मेरे पास था HDFC का डाइनर्स बिज ब्लैक क्रेडिट कार्ड जिस पे मुझे मिलते हैं अनलिमिटेड इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस और डोमेस्टिक भी। ओह, अब इतना नॉलेज ऑब्वियसली मुझे नहीं था, तो मेरे पास वो कार्ड नहीं था। और अब इन्होंने जाना था जो पीछे लॉन्च दिखा था बट हमारे पास टाइम शॉर्टेज थी, मतलब टाइम नहीं था, तो हमें मतलब वहीं जाना पड़ा अपनी लाइन में। जब हम पहुँचे, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगा हम बिज़नेस क्लास में बैठने वाले हैं गाइस, क्योंकि वो इतने सुंदर थे उसकी एंट्री। और मैं इनसे ना अभी पूछूंगी पीछे मुड़ के कि यार तुमने कौन सी बुक कराई है। फिर पता चला वो थोड़ा आगे जाके हम नॉर्मल क्लास में ही बैठे थे, इकोनॉमी में ही थी हमारी सीट। पर हमारी सीट्स भी इतनी बुरी नहीं थी, एटलीस्ट हमारे पास एक काफ़ी अच्छा इंफोटेनमेंट सिस्टम था। इसमें हम कोई भी लेटेस्ट मूवी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते थे। मैंने अपनी इस ट्रिप के टाइम पे वो देखी थी, कौन सी देखी थी मूवी? कोई स्पाइडरमैन टाइप। हमने टोटल 3 या 4 मूवी देखी थी। इनिशियली शायद मैंने ये देखी थी डेडपूल वर्सेस वुल्वरीन। और मुझे आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद क्योंकि हम सोए नहीं थे एंड हमारा खाना आ चुका था। हमने अभी जाते हुए तो हमारा वेज ही था खाना। एंड मैं सच बता रही हूँ, बहुत बहुत अच्छी फ़्लाइट थी। काफ़ी सारी नई मूवीज़ इस पर ऑलरेडी डाउनलोडेड थी नेटफ्लिक्स पे, एंड मैंने लगभग 3 मूवीज़ देख ली थी क्योंकि जो हमारा टाइम था वो 6 आवर्स का था। हम हांगकांग लैंड करने वाले थे, बीच में हमारा लेओवर जो था वो हांगकांग का था, दिल्ली टू हांगकांग। तो मीनवाइल अब बीच में खाना भी था, ड्रिंक्स भी आती हैं, तो मतलब काफ़ी अच्छी फ़्लाइट रही। मतलब आई एन्जॉयड इट अ लॉट। बाकी तो ये तो खा ही रहे हैं। आपने भी वेज मंगाया था? हाँ, मेरा वेज था। वेज में मुझे एक तरफ दाल, बीच में चावल और साइड में पनीर की सब्ज़ी। ठीक था, फ्लाइट के हिसाब से अच्छा खाना था। अपना तो मतलब इन्होंने वीडियो बनाते हुए पूरा दिखाया खाना और मुझे एक सॉफ्ट खाते हुए दिखाया है, एंड दैट वॉज वेरी एम्बैरसिंग, बट कोई बात नहीं, सॉफ्ट भी ज़रूरी है। फाइनली हम हांगकांग पहुंच गए। अब हम हांगकांग पहुंच गए थे और हांगकांग पहुंचने में लगभग हमें कितने लगे? 6 घंटे लगभग सारे। 6 हाँ, घंटे हमें वहाँ पहुँचने में लगे। ये हांगकांग का एक वॉशरूम था जो ये दिखा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ वहाँ जाके हमने यही नोटिस किया कि कितने ज़्यादा एडवांस वॉशरूम है। एक ही सिंक के अंदर आप सॉप डिस्पेंसर भी देख सकते हो, वाटर डिस्पेंसर भी, और साथ ही साथ इसी में हवा भी होती है जिससे आप अपने हाथ सुखा सकते हो। मैं बहुत ही कॉमेडी था जिससे आप अपने हाथ सुखा सकते हो, वो ड्रायर पे बोल सकते हो, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं। ये उनके कुछ पुराने एंटीक्स एंड मॉन्यूमेंट्स। एंटीक्स थे। अच्छा था, बट नो डाउट ये एयरपोर्ट काफ़ी नीट एंड क्लीन और अच्छा था। उनके ड्यूटी फ्री का नाम था द शीला। यहाँ पे भी शायद हमने खाया था या कुछ नहीं खाया था? नहीं, यहाँ पे हमने कुछ नहीं खाया खाया था था ना? क्योंकि जस्ट हम अपना डिनर कर रहे थे और डिनर करने के बाद ही हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई थी। यस तो यस। इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं खाया था। हमारी फ़्लाइट यहाँ पे आई थिंक मॉर्निंग में 6:15 पे लैंड हुई थी और हमने डिनर किया होगा आई थिंक 4 बजे के आसपास। तो इधर हमने कुछ नहीं खाया था। 2 घंटे का हमारा लेओवर था। थोड़ी बहुत ड्रिंक्स वगैरह हमने ली थी लेकिन खाया कुछ नहीं था आई थिंक। और यहाँ पे गेम्स वगैरह भी फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल थे। जैसे मेरे यहाँ हस्बैंड एक गेम ट्राई कर रहे हैं, जस्ट वो बॉडी डिटेक्ट करता है एंड देन यू कैन प्ले दैट गेम। इट वाज फन, काफ़ी नीट एंड क्लीन एंड हाई टेक वो था इनका एयरपोर्ट। मज़ा आया, हमें 2 घंटे पता नहीं चले, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कहाँ गए। मतलब हमने सब कुछ ही वहाँ एक्सपीरियंस कर लिया। काफ़ी कुछ एक्सप्लोर किया, लेकिन फिर भी अगर टाइम हमारे पास और ज़्यादा होता तो और भी बहुत कुछ करने के लिए था उधर। कुछ ना कुछ आप जैसे ही आगे फर्दर मूव करते हो आपको कोई ना कोई एक नई चीज़ देखने को मिलती है। टेक्नोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एडवांस था ये एयरपोर्ट। मुझे भी पर्सनली काफ़ी पसंद आया। मतलब बोर होने वाला सिस्टम नहीं था। जैसे ये बंदा ये सोचता है ना, यार 2 घंटे में क्या करूँगा, बीच में यहाँ बैठ जाते हैं वहाँ बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मज़े मूवी आ भी रहे देखी थे। मैंने, यहाँ बैठकर भी मैंने एक मूवी देखी थी।
नाम मुझे याद नहीं, थोड़ी सी देखी थी, खैर 10 मिनट की देखी थी। उसके बाद वापस से हम अपना प्लेन में आ गए हैं और यहाँ पे इस बार मूवी ना चलाते हुए मैंने चला लिया पोकर, जिसमें मुझे गाइस कोई इंटरेस्ट नहीं था। मैंने एज़ यूजुअल अपनी मूवीज़ ही चलाई थी और मुझे मूवीज़ देखने का बहुत शौक है। मैंने तो 3-4 मूवीज़ शायद देख ली थी जाते टाइम। ये हम टोक्यो की तरफ उड़ चले हैं गाइस और यहाँ हांगकांग में उस टाइम बारिश हो रही थी। इतना अच्छा मौसम था जब हमारा प्लेन यहाँ से उड़ रहा था, मतलब विंडो का जो नज़ारे थे बहुत अलग ही थे। अभी आप देखना थोड़ी देर बाद नीचे बारिश हो रही है, ऊपर बिल्कुल क्लियर व्यू दिखेगा आपको। सिमरन के अकॉर्डिंग ये वाली वीडियो काफ़ी लंबी डाल दी हमने, लेकिन स्टिल यहाँ से आप देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। बाहर पहाड़ दिख रहे हैं, उनके ऊपर क्लाउड्स पहाड़ को टच कर रहे हैं और बारिश में भी देखना। अभी तो आपको सिर्फ पानी पानी देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद हम एकदम से बारिश के ऊपर चले जाएंगे, पानी सारा नीचे होगा और ऊपर से सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन दिखाई देगा आपको नीचे। हाँ, मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा है क्योंकि थोड़ी बोरियत हो जाती है सेम चीज़ देखते देखते, बट व्यू काफ़ी अच्छा था। एंड अभी जब हम ऊपर जाएंगे वो इतना प्यारा लगता है नीचे देखने में ना, बहुत ही अच्छा। बल्कि हांगकांग में भी हमें 1-2 दिन स्टे करना चाहिए था, ये व्यू देखने के बाद मुझे लगा। बट इट्स ओके गाइस, टोक्यो से ऊपर कुछ नहीं है, ही। फर्स्ट टाइम हमारा ये ऐसा ट्रिप है जिसमें हमें एक बीच में लेओवर करने को मिला था। लास्ट टाइम हम गए थे थाईलैंड, तो उसमें हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी इंडिया से थाईलैंड की, तो हमने लेओवर कोई नहीं बीच में एक्सपीरियंस किया था। लेकिन हाँ, अगर आपके पास ज़्यादा लंबा लेओवर अगर आपको मिलता है तो डेफिनेटली आपको जिस भी सिटी में आपका लेओवर है थोड़ा बहुत उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। और ये अब हमारा आ गया ब्रेकफास्ट। सिमरन ने यहाँ पे अपना वेज मंगाया था और मेरा नॉनवेज था, तो डेफिनेटली मेरा ज़्यादा टेस्टी होने वाला है, क्योंकि बाहर जाकर अगर आप नॉनवेज प्रेफर करते हो खाना तो डेफिनेटली आपको थोड़ा वो टेस्ट मिल सकता है, लेकिन वेजिटेरियन फूड में कुछ खास अच्छा टेस्ट नहीं होता है। हाँ, और मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट पता नहीं, शायद डोसा या समथिंग क्या आया था और बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं था वो। बहुत ही बेसिक सा टेस्ट, फीका फीका सा था सब, और बॉइल्ड आलू दे रखे थे साथ में या पता नहीं क्या था, मुझे तो अच्छा नहीं लगा था। उससे बेटर इनका नॉनवेज वाला था। तो इफ़ यू आर गोइंग बाय दिस फ्लाइट कैथे पैसिफिक एंड यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट, तो मैं यही आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर नॉनवेज खा सकते हैं तो आप नॉनवेज ही लें, अदरवाइज़ वेज इतना नहीं था। अब हम लैंड कर चुके हैं नरीता एयरपोर्ट पे, विच इज़ इन टोक्यो। फाइनली हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई और आप देख सकते हैं सबके चेहरे कैसे उतरे हुए हैं, सबको नींद आने वाली है। मोस्टली पैसेंजर्स जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं वो पहले कहीं किसी और कंट्री से आए थे, देन उनका भी वहाँ पे हांगकांग में लेओवर था, देन इस फ्लाइट में आए हैं, तो सभी की जर्नी जो है वो काफ़ी लंबी रही है। तो यहाँ तक आते आते मोस्टली लोगों में आप थकान देखेंगे उनके चेहरे पे। तो यहाँ पे हमारी जो फ़्लाइट थी वो थी CX526, जिसका लगेज हमें पिक करना था B6। तो हम यहाँ पे आ गए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे बैग्स कितने सारे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर से हैं। हमारा बेचारा गरीब सा बैग वहाँ से आएगा एक रेड कलर का, बाकी हमारे भी अच्छे गाइस, ऐसी बात नहीं है। रेड एंड ब्लू वाज वेरी प्रिटी, बट एक बेचारा आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 बैग्स हैं। 7 बैग्स, एक छोटा बैग है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा, एक्चुअली बैग नहीं वो पाउच है, लेकिन अगर बिग बैग्स आप काउंट करोगे तो 6 बैग्स वर देयर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि वहाँ पे कितने एडवांस वॉशरूम थे। यहाँ पे एक प्राइवेसी का बटन होता है, आप इस बटन को अगर प्रेस करोगे तो एक म्यूज़िक लाइक वाटर की साउंड स्टार्ट हो जाती है प्ले करना, जिससे आपकी बाकी जो आवाज़ें हैं वो बाहर नहीं जाती हैं। और आप इसकी वॉल्यूम भी एडजस्ट कर सकते हो, आप अपना जो प्रेशर है पानी का जो प्रेशर है वॉश करने के लिए उसको भी एडजस्ट कर सकते हो, और काफ़ी कुछ है, मतलब इसके अंदर बहुत टेक्नोलॉजिकली एडवांस वॉशरूम्स थे वहाँ पे। और पहली बार जाओ तो ये भी डर रहता है कि कौन सा दबाना है कौन सा नहीं। ऑब्वियसली हम पढ़े लिखे हैं, हमें समझ आ रहा है, बट फिर भी देन ऑल्सो आप कॉन्शियस होते हो, बट एक अलग ही वो होता है उसका भी एक्सपीरियंस अपने आप में ही। फाइनली हमने यहाँ से अपनी टिकट्स ले ली थी नारिता स्काईलाइनर ट्रेन के लिए। ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है आपको नारिता एयरपोर्ट से लेके टोक्यो स्टेशन तक। तो अब हम अपना ट्रेन का वेट कर रहे हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ इस तरह की टिकट्स आपको देखने को मिलेंगी। इनमें 2 पंच होल आप देख पाओगे, दोनों में एक एक है। जब हम इनिशियली स्टेशन में एंटर करते हैं तब एक पंच होल होता है इसके अंदर, और जब हम एग्जिट करेंगे तो इस पर 2 पंच होल हो जाएंगे। और ये टिकट्स आप अपने साथ कैरी भी कर सकते हो, एज अ सुवेनियर आप इनको वापस भी लेके आ सकते हो। तो फाइनली हमारी ट्रेन आ गई है और अब सिमरन और मैं हमारे 7 बैग्स के साथ इस ट्रेन में जाने वाले हैं। और गाइस टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं फ़्लाइट में इतना नहीं सोई थी, मैं मूवीज़ पे मेरा ज़्यादा ध्यान था, तो ट्रेन में तो मेरा बुरा हाल हो रहा था, कैमरे की तरफ देखने का भी मन नहीं था, बस ऐसे हो रहा था बस सो जाऊँ। यही थोड़े से एक्टिव थे क्योंकि थोड़ा बहुत सो गए थे प्लेन में, मानेंगे नहीं हालांकि ये बात।
बट देन आप गाइस ये सोलर पैनल्स देख सकते हैं, इतने सोलर पैनल्स थे यहाँ पे, मतलब मैं बता नहीं सकती कितने किलोमीटर तक थे, मतलब काफ़ी लंबे वे तक थे, है ना, बहुत लंबा था। काफ़ी लंबे रूट तक हमने इनको देखा और था। ये देखो काफी गाइस लंबे मैं रास्ते डेड पे हूँ थे। इस टाइम, आई एम डेड। अब आपने जैसा देखा सिमरन अभी सो रही है, थ्रू आउट द ट्रिप आप देखेंगे कि ये ऐसे ही आपको ऐसा सोती हुई कुछ नहीं मिलेगी। है गाइस, ये इतनी थकावट भरी ट्रिप होती है जापान की, मैं अभी बता रही हूँ आपको। क्योंकि वॉकिंग बहुत ज़्यादा होती है, हम सुबह शुरू होते हैं चलना, शाम हो जाती है चलते चलते, तो जहाँ भी आपको बैठने की जगह मिलती है वहाँ थोड़ी सी आपकी आँख लग जाती है, ऐसी कोई बात नहीं। इन्होंने अपनी वीडियो बनाई नहीं है, मेरी बनाई है, इसलिए मैं दिख रही हूँ सोती आप हुई। देख सकते हैं अभी भी सो रही है, और सेम ऐसा ही वीडियो है पूरा guys ये। रास्ते ऑलमोस्ट 1 घंटे का ये रास्ता था। मैंने बाहर देखते हुए बढ़िया अपना रास्ते को, जर्नी को एंजॉय किया, अच्छे अच्छे व्यूज़ देखे, लेकिन सिमरन सारा टाइम ही सो रही थी। गाइज मैं क्या करूँ, मैं थक चुकी थी इस टाइम तक, और अब मुझे ये लग रहा था कि अब बस पहुँच जाए हम टोक्यो, और हम शायद हम पहुँचने वाले हैं अब। आई थिंक ये हमने हमारा यहाँ पे ट्रेन चेंज की थी, और इस वाली ट्रेन में हमें अलग से लगेज रखने का स्पेस मिला था। हर एक बॉगी के अंदर आपको ऐसे कॉर्नर पे लगेज रखने का स्पेस मिल जाएगा। यहाँ मैं यही एक्सप्लेन कर रही हूँ कि तुम तो सो गए थे, मेरे को भी नींद आ रही थी, तो मेरा सोना ज़रूरी था। और हम अपने अपने बैग्स लेते हुए जा रहे हैं, वो 3 मेरे बैग्स थे और ये 2 हिमांशु के बैग थे। तो आई थिंक यस, हमें भी ऐसे ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। हाँ ट्विनिंग करने वाला भी तो होना चाहिए ना, तो ऐसे आप बोलने वहाँ पे बोलने से नहीं देखेंगे होती। कि हर एक स्टेशन पे ऐसे आपको टिकट वेंडिंग मशीन्स मिलेंगी। यहाँ पे लैंग्वेज को आप चेंज करेंगे अपना इंग्लिश, उसके बाद सब कुछ आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा। आप स्टेशन को सर्च अपने 4 ऑप्शंस में कर सकते हैं, या तो स्टेशन के नाम से, या उसके नियर बाई कोई अट्रैक्शन है उसके नाम से। और हमें जाना था आसाकुसा, तो हमने वही सेलेक्ट किया, एंड 2 एडल्ट्स, और हमने 360 येन की अपनी टिकट बाई करी यहाँ से, और यहाँ से अब हम जाएंगे आसाकुसा। तो इसमें गाइस सबसे पहले आपको अपना डेस्टिनेशन और एडल्ट्स मेंशन करने होते हैं कि कितने लोगों के लिए आपको टिकट चाहिए। देन उसके बाद आप इसमें अपना करेंसी डालते हो। अगर आपको कॉइन डालना है तो राइट साइड में आप देख सकते हो, राइट साइड में कॉइन डालने का भी एक स्पेस है। देन उसके बाद आपको इसमें से जो भी आपकी पेंडिंग मनी है, रिमेनिंग अमाउंट, वो वापस एज अ कॉइन्स ही मिलता है हमेशा, और साथ में आपको 2 टिकट्स मिलेंगे। मतलब जितने भी आपको चाहिए उतने टिकट्स मिल जाएंगे, और आपका जो रिमेनिंग बैलेंस है वो आपको हमेशा कॉइन्स में मिलेगा। कॉइन्स रियली काफ़ी हैंडी रहते हैं जापान में, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वेंडिंग मशीन्स हैं, टिकट वेंडिंग मशीन्स भी हैं, फूड के लिए भी वेंडिंग मशीन्स हैं, तो उनमें कॉइन्स काम आ जाते हैं। गाइस अब इनका मुंह देखना, ये ना इसमें टिकट डाल के वहाँ से बेसिकली आपको निकालनी होती है विद इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स, बट ये थोड़ा लेट हो गए थे ड्यू टू लगेज। और अब इनको देखना, हे भगवान एक्चुअली बेचारा। बहुत ही जल्दी आपको इसको निकालना होता है। अगर आप साथ साथ नहीं निकालते हो तो ये वापस ही मशीन के अंदर चली जाती है। लेकिन हर एक स्टेशन पे एक स्टेशन मास्टर अवेलेबल होता है गेट्स के साथ में, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा टिकट इसके अंदर अटक गया है, तो वो आपको निकाल के दे देंगे। हाँ, तो थोड़ा आप कॉशियस ही रहिए कि वो ना ही जाए उसके अंदर। एक आधी बार हो जाता है मिस्टेक, तो वो हेल्प कर देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हालांकि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लोग हैं वहाँ के, अगर आप बहुत उनसे ज़्यादा। रिक्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली दे विल असिस्ट यू। इसके बाद हम सामान तो शायद मुझे लगता है हिमांशु रख आए थे, है ना? नहीं, हमारे पास लगेज है इस टाइम पे। हम अभी हम जस्ट पहुंचे मेट्रो नहीं स्टेशन हैं? से निकले थे, अच्छा। और सामने की जो स्ट्रीट पे राइट साइड में आपको स्ट्रीट दिख रही है, वहाँ पे हमारा हॉस्टल था। अब बस हम वहाँ पहुँच के हम सोच रहे थे अपना सामान रख के हम निकल ही जाएं थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने, क्योंकि शाम हो ही गई थी लगभग। यहाँ पे जैसे ही हमने बैक साइड मुड़ के देखा तो आपको जो अभी शॉट दिखाया था, ये था सेंसोजी टेम्पल, और ये है टोक्यो स्काई ट्री। तो ये हमारे हॉस्टल से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे थे। हमारे हॉस्टल का नाम था होटल प्लस हॉस्टल असाकुसा 1। एंड गाइस क्या ही बोलूँ मैं इस हॉस्टल के बारे में, इट वाज सो नाइस, इतना साफ़ सुथरा, इतना क्लीन, और मतलब आप वॉशरूम्स तो देख ही रहे हैं, वही वो जैसे हमें एयरपोर्ट पे मिले थे बिल्कुल वैसे ही है। इसमें लेकिन एक चीज़ और एडवांस थी, जैसे ही मैंने इसके अंदर स्टेप इन किया तो उसके बाद ऑटोमेटिकली एक बार वो फ्लश हो जाता है। हाँ, अपने आप ही क्लीन हो जाएंगे, मतलब क्लीनिनेस की तो आपको कहीं टेंशन ही नहीं आएगी। एंड नाउ हम आ चुके थे बाहर, हम आ चुके हैं सेंसोजी टेम्पल में, और इस टाइम शायद हो रहा होगा, शाम का टाइम हो रहा होगा माशू, ऑलमोस्ट 4:30, 4:30 बजे 5 बजे के आसपास वहाँ पर अंधेरा हो जाता है, और मोस्टली चीज़ें क्लोज होनी भी स्टार्ट हो जाती है। सेंसोजी टेम्पल पहुँचने से पहले रास्ते में ये नाकामी से एक स्ट्रीट है, इसको क्रॉस करना पड़ता है। इसमें दोनों तरफ मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारा फूड और सोवेनियर काइंड ऑफ थिंग्स आपको मिलती हैं। इस स्ट्रीट को क्रॉस करने के बाद लास्ट में आपको सेंसोजी टेम्पल मिलता है। हाँ स्ट्रीट एक्साइटिंग थी, अलग अलग चीज़ें थी देखने को, बट वही है जैसे अब यहाँ पे हमारे यहाँ माल रोड वगैरह होती है तो महंगा तो मिलता ही है वहाँ पे अननेसेसरली सामान, तो हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया, हम टेम्पल पे आ चुके थे। ये जो आपको सामने दिख रहा है जहाँ हमने 1-2 पिक्चर्स ली थी, ये टेम्पल था, और इसके अंदर जाके आप विज़िट कर सकते हैं। बाहर भी कुछ चीज़ें थी जो उनके रिचुअल्स थे, वो भी हमने परफॉर्म किए आसपास लोगों को देखते हुए, एंड इट वाज फन।
शाम को जैसे जिस हिसाब से हम थके हुए थे उस हिसाब से फ़न था, मुझे तो ठीक लगा, बट मैं थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो गई थी, बट इट वाज फन। तो हमने इसको सारा एक्सप्लोर किया। इसको ये मेन हमारा एक्चुअली यही था शाम मेन का। ये टेंपल नहीं था, ये टेंपल का एंट्रेंस गेट था। वहाँ पर जितने भी अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं मोस्टली जो उनके स्पिरिचुअल हैं उनसे रिलेटेड जितने भी पॉइंट हैं उन सभी की स्टार्टिंग में पहले एक काफ़ी बड़ा गेट रहता है, देन उसके बाद मेन अट्रैक्शन जो है वो उसके क्रॉस करने के बाद आपको मिलती है। तो पहले अभी जिसमें से हमने एंट्रेंस लिया ये टेंपल का गेट था और ये उसके अंदर का आप देख पा रहे हो सराउंडिंग्स। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत मार्केट का एरिया है और कुछ उनके जो रिचुअल्स हैं वो ये, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ पे भी होता है, हम जो अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं उसकी राख, आई थिंक उस टाइप की कोई चीज़ है ये, जिसमें से धुआं लेना होता है। देन इसके बाद सामने आप देख सकते हो ये है रियल सेंसोजी टेम्पल और अब हम इसके अंदर आ गए हैं। अंदर से भी काफ़ी अच्छा है, ब्यूटीफुल है। बाहर का जो कलर स्कीम है सेम वही अंदर यूज़ किया हुआ है। मोस्टली आप देखेंगे जापान के जितने भी टेम्पल्स हैं, जितने भी श्राइन्स हैं, उन सभी में ऑरेंज और ऑफ वाइट कलर ही यूज़ हुआ आपको मिलेगा। यहाँ पे कुछ था ऐसा जो हमने बाकियों को करते हुए देखा कि आपको 2 टाइम्स क्लैप करना होता है, देन आपको 2 टाइम बाव करना होता है, देन उसके बाद आप प्रे करते हो, देन अगेन आप 2 टाइम्स बाव करते हो एंड देन 2 टाइम्स क्लैप करते हो। और मैंने तो कुछ ज़्यादा ही देर पूजा सी कर ली थी यहाँ पे। मैंने सोचा भगवान तो देखो सारी जगह ये एक है, मांग लेते हैं जो मन चाह रहा है। खुशी तो थी वहाँ पहुँच के, बट थके भी हुए थे, तो काफ़ी अच्छा था, बहुत ही सुंदर और इतना साफ़ सुथरा था। और ऐसा कुछ नहीं आप चप्पलें बाहर उतारो, ये करो वो करो, सब गाइस वहाँ शूज़ पहन के अपने स्लीपर्स के साथ ही थे। देन ऑल्सो वो इतना साफ़ था सब कि मतलब सोच ही नहीं सकते, सच में इतना साफ़ था। एंड ये क्या था हिमांशु? ये फॉर्च्यून से रिलेटेड समथिंग था। हाँ, इसमें से एक स्टिक निकलेगी, उस पर एक पर्टिकुलर नंबर होगा, उस पे से आप ये सामने आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनमें से आप खोलोगे एक शीट निकलेगी, उस पे आपका फॉर्च्यून लिखा होगा। मोस्टली यहाँ पे And you बैड have to pay फॉर्च्यून ही for लिखा that. हुआ मिलता है। क्योंकि इनका बैड फॉर्च्यून आया था, ये कह रहे मोस्टली बैड फॉर्च्यून, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। मेरा- इनका बैड फॉर्च्यून आया था, मेरा हाफ फॉर्च्यून आया था, तो ऐसा कुछ नहीं है, सबका अलग अलग आता है इसमें। इनका आया था बैड, इसलिए कह रहे हैं तो बैड। मेरा 17 नंबर आया था। देन उसके बाद यहाँ पे हमने चेक किया कि 17 नंबर का बॉक्स कौन सा है। 17 नंबर फाइनली मुझे मिला और उसकी एक साइड पे जो लिखा हुआ है शायद जापानीज़ में लिखा हुआ है जापानीज़ में था, कम्प्लीटली, हाँ। लेकिन इसके बैक साइड जो है वो इंग्लिश ट्रांसलेशन भी होती है। तो यहाँ पे जो आप देख सकते हो कि मेरा जो फॉर्च्यून आया था 17 नंबर का, वो बैड फॉर्च्यून दिखाया था। आई डोंट बिलीव इन सच थिंग्स, लेकिन स्टिल मेरा ये निकल के आया था। देन उसके बाद सिमरन की टर्न थी। अब देखते हैं सिमरन का क्या निकल के आता है। आई थिंक जितना मुझे याद है मेरा शायद 61 62 कुछ ऐसा नंबर 1 था या 2 था, 61 था। 61 है। हाँ, एंड देन मेरा हाफ फॉर्च्यून निकल के आया था, ये मुझे याद है। एंड हाफ आई थिंक इज गुड देन बैड फॉर्च्यून। कंप्लीटली एब्सोल्युटली बैड फॉर्च्यून। हाँ, आधा तो ठीक ही है, आधा तो कम से कम अच्छा आया। तो यहाँ पे सिमरन ने अपना फॉर्च्यून कलेक्ट किया और बट इसमें गाइस आप हम देख ये सकते हो। शीट्स अपने साथ नहीं लेके आए थे, हम इसको वहीं छोड़ आए थे, लोग लेके भी जा रहे थे। इफ़ यू हैव टू टेक दिट, आपको पे करना होगा इसको, इसके लिए। आई डोंट थिंक कि पेमेंट का कोई सिस्टम था, शायद लेकिन था यार, डोनेशन हिमांशु का वहाँ था पे। कि इफ़ यू आर टेकिंग दिस विद यू एज सोवेनियर देन यू कैन पुट सम मनी इन द डोनेशन बॉक्स। हाँ, अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। हाँ, और ये हमारे साथ बहुत कॉमेडी हुई थी, ये मेरे हस्बैंड ने मुझे बाद में आके बताया। एक्चुअली क्या है, जैसे यहाँ के टेम्पल्स में नहीं होता, हम हाथ धो के अंदर जाते हैं, तो ये क्या था, हाथ धो के आप यहाँ से भी अपना मुंह हाथ धो के फिर अंदर जाओ, और हमने उल्टा करा है, हम अंदर से आगे। अकॉर्डिंग टू जापानीज और पीपल फिर यहाँ आके- पे आपको अपने दोनों हैंड्स को क्लीन करना होता है, देन अपने माउथ को भी क्लीन करना होता है बिफोर प्रेइंग टू गॉड। लेकिन हमने उल्टा थोड़ा सा करा था। उल्टा कर दिया क्योंकि हमें उस टाइम पे पता नहीं था। हम जैसे ही टेम्पल से बाहर निकले तो हमने देखा कि लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हमने भी सेम चीज़ फॉलो कर ली एज ऑल द इंडियंस डू। हाँ, बाद में आके पता चला वो पहले करनी थी। ये इतना क्यूट सी बच्ची थी वहाँ पे, मैंने भी इसको हाई करी थी। ये बिल्कुल रेडी थी, वहाँ रेडी हो सकते हैं गर्ल्स, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आप बिल्कुल तैयार होकर यहाँ पे अपना फ़ोटो शूट करा सकते हैं, बट उसकी एक कॉस्टिंग रहेगी यहाँ पे, आई थिंक 4 to 5,000 रुपीज़ आई थिंक वो लेते इन हैं। रुपीज़। हाँ, तो ये जो ड्रेस है इसको बोलते हैं किमोनो, तो आपको किमोनो पहनाकर प्रॉपर रेडी कर देते एंड हैं। इट्स फॉर बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स, दोनों रेडी हो सकते हैं वहाँ पर। वैसे भी ज़्यादातर गर्ल्स ही रेडी हुई थी, पर बॉयज़ भी हो सकते हैं, उनकी ड्रेसेस अलग हैं, सबके रेट्स अलग हैं। रेट्स बहुत हाई थे इसलिए, और उस दिन हम थके भी हुए थे, सो वी थॉट कि हम ऐसे ही एक्सप्लोर ऑलमोस्ट क्लोजिंग का टाइम था, यहाँ पे हमारे पास ज़्यादा टाइम था नहीं स्पेंड करने के लिए, तो इसलिए हमने सोचा कि बेटर टू अवॉइड दिस दैट डे, कि हम फिर किसी दिन देख लेंगे। एंड अभी हमने सोचा जितना हम कर सकते हैं शाम में, क्योंकि हमें शाम तो हो ही गई थी आते आते, तो हम बस देख ही रहे थे, एक तरीके से विंडो शॉपिंग कर रहे थे। गाइस, इन नकली बाल भी बताओ यहाँ पे 8-8 हज़ार येन के थे, मतलब कोई बात हुई है?
ये तो मुझे बड़ा ही अनरियलिस्टिक सा लगा। और अब शुरू होती है असली कहानी। हमने सोचा कुछ ट्राई करते हैं खाने का, भाई इतनी दूर आए, हमने ये ले लिया, पता नहीं क्या था यार, ये ऊपर स्ट्रॉबेरी थी, नीचे कुछ था यार। इस पे जो ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, अब मैं सच बताऊँ, मुझे लगा ये मीठा है, जैसे वो शुगर कोटिंग नहीं होती किसी चीज़ पे, शुगर ऊपर से डाल देते हैं। ये कैसे समझाऊँ मैं, कच्चा मतलब जैसे फ्लोर नहीं होता आटा, जैसे कच्चा आटा सा होता है, वो था भाई इतना गंदा। और जो बीच में इसमें आपको ब्राउन ब्राउन दिख रहा है, चॉकलेट नहीं है, ये बीन्स होती है ना राजमा, उसका कुछ पेस्ट था। इट वाज सो वियर्ड, इतना बकवास है। इतना भी बुरा नहीं था, आप देख सकते हो मेरे फेस एक्सप्रेशन से, देख लो काफी अच्छा लगा था। हालांकि मेरे फेस पे बिल्कुल वाइट काफी ज्यादा लग गया था ये, लेकिन अच्छा था। कितने देख लो चाहे, बिल्कुल अच्छा नहीं था। मैंने तो बिल्कुल खाया भी नहीं है और इन्होंने ही खाया था। हार के हमें मैकडी पे ही आना पड़ा और फिर वहीं खा के हमने थोड़ा हमारी संतुष्टि मिली। मैकडी से बेस्ट कुछ नहीं है भाई, बाहर जाके मैकडी आपकी संतुष्टि करता है। बर्गर लिए, नगेट्स लो और अपना मस्त खाओ। लेकिन मैकडी में भी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू गेट समथिंग वेज। बाहर के जितने भी मैकडी हैं वहाँ पे मैकालू टिक्की जैसा बर्गर नहीं होता है, मोस्टली वहाँ पे नॉन वेज बर्गर्स ही रहते हैं। हाँ, नॉन वेज बर्गर्स मिलेंगे। हम लोग नॉन वेज मतलब कर लेते हैं, खा लेते हैं कभी कभार, तो हमने खा लिया था। और एक हमने ये मीठे में भी लिया था, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे अंदर से पैटीज निकलेगी, वो भी चॉकलेट वाली। कोई अलग सा बर्गर लिया था जिसके बीच में एक एक्स्ट्रा बन था। मेरे वाला तो अच्छा था। ये साइड में शॉप थी गाइस, ये शायद आई थिंक कोबे बीफ करके कोई था। कोबे कोई एक सिटी है आई थिंक वहाँ पे जापान के अंदर, जहाँ का बीफ ज़्यादा फेमस है, तो इसलिए काफ़ी जगह पे आप देख पाओगे कि कोबे बीफ के नाम से आपको आउटलेट्स देखने को मिलेंगे। हाँ, मतलब जापान में एक दिक्कत यही है कि वेजिटेरियंस के साथ थोड़ा प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि आपको जहाँ वेज मिलेगा वहाँ टेस्ट नहीं मिलेगा। एंड नॉन वेज में भी इतना कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं है, थोड़ा स्वीट सा ही फ्लेवर है हर चीज़ में। बट नॉन वेज वालों के लिए फिर भी ऑप्शंस हैं। वेज वालों के लिए मैं यही कहूँगी, अपने भरोसे जाना। ये सामने गाइस दिख रहा है, ये सामने बिल्डिंग के ऊपर थी ये मिर्च सी रखी हुई, जैसे हरी मिर्च, ग्रीन चिली। हाँ, ग्रीन चिली, हरी मिर्च थी गाइस। वहाँ पे जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग की स्ट्रेटजी यूज़ करी जाती है वो काफ़ी अच्छी रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले में इन्होंने एग्जैक्ट क्वांटिटीज़ दिखाई हुई हैं कि किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आपको कितनी क्वांटिटी मिलेगी, चाहे वो लिक्विड हो या सॉलिड्स हो। हाँ, और गाइस ये देखो कितना एक्साइटिंग है ये ना। आप इसको क्या बोलते हैं, बुका, गो कार्ट्स, ये सारे ना आप रेंट कर सकते हैं एंड फिर ये आपको पूरा राइड कराएंगे। ये कंप्लीट गाइडेड टूर रहता है। इसमें जो आप देख सकते हो सबसे राइट साइड में फ्रंट में जो अपने हैंड्स को रब कर रहा है वो इनका गाइड है, और बाकी इसके पीछे जो बैठा हुआ है आई थिंक वो अंडर 18 है, इसीलिए उसको ड्राइव नहीं करने दे रहे हैं, उसको पीछे बिठा रखा है। बाकी आप देख सकते हो ये कॉस्ट्यूम्स भी इनकी कार्ट वालों की प्रोवाइडेड रहती हैं, किसी के पास बैटमैन की है। मेरी पर्सनल फेवरेट यही है। आई विश कि मैं इसका मास्क चुरा लाता। ऐसे कैसे चुरा लाता, वो बेचारी वैसे ही देख देख के मुँह नीचे कर रही है। बट यार इन्हें मज़ा तो आया होगा। पर इसकी कॉस्टिंग जो थी, मुझे जहाँ तक याद है शायद 10,000 या 12,000 पर पर्सन इन इंडियन करेंसी आई थिंक। हाँ, 12,000 पर पर्सन। और इसके लिए आपको एक इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट भी लेके जाना मैंडेटरी है, आपको आपके नॉर्मल ड्राइविंग लाइसेंस पे ये नहीं मिलेगा। हाँ, तो इतना खर्च करना मुझे तो वो लगा नहीं तो वर्थ, इसलिए फिर हम नहीं गए इस पे। हमने सोचा अब रात बची थी हमारे पास फर्स्ट डे की, तो हमने सोचा चलो इसके जो नॉर्मल वो स्टोर्स हैं वो एक्सप्लोर करते हैं। और गाइस आप मानोगे नहीं, इतना बड़ा स्टोर था ये जिसमें हम घुसे हैं, तो इसमें इतना सामान था। और ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, बताइए। हिमांशु को बहुत पसंद आई थी ये चीज़। ये बंदा एक लीफ को पकड़कर हर एक लीफ को इंडिविजुअली वैक्यूम से क्लीन कर रहा है, वैक्यूम क्लीनिंग कर रहा है। मतलब आप सोचो किस हद तक क्लीनिनेस है वहाँ पे। मतलब एक पत्ते को लेके खड़ा होके वो उसको क्लीन कर रहा था गाइस। मतलब मेरा तो दिमाग खराब हो गया वो चीज़ देख के। और ये हम एक स्टोर में घुसे थे, ये एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था, काफ़ी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक स्टोर था। इसमें A to Z आपको वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे मिल जाएंगी इलेक्ट्रॉनिक्स। बिल्डिंग्स देख लो गाइस। ऑब्वियसली गुड़गांव वालों को ज़्यादा शौक नहीं लगेगा, वहाँ पे फिर भी है। अब तो नोएडा वालों को भी नहीं लगेगा। पर यूँ ही है, हम जो सोनीपत में रहते हैं उनको वो वहाँ पे इतने बिल्डिंग्स का वो नहीं है, तो यहाँ आके हमारे लिए बिल्डिंग्स तो बहुत ज़्यादा वैसी हो गई थी कि बहुत हाइट, मतलब काफ़ी हाइट थी। एंड इट वाज लाइक आप 8K में देख रहे हो सब कुछ ना। मतलब इतना साफ़ सुथरा था सब कुछ, बिल्डिंग्स के शीशे भी और कार्स भी आप देखोगे बहुत ज़्यादा, बहुत साफ़, मतलब बहुत ही नाइस। फर्स्ट डे में ही हमें पता चल गया था यस कुछ अच्छा होने वाला है। हर चीज़ जो भी आप देखोगे ना सड़क पे, आपको हर एक चीज़, देख लो, आप रेड कार को देख लो, इन टैक्सीज़ को देख लो, ये इतना शाइन मार रहे हैं जैसे अभी शोरूम से निकल के आई हूँ। और कार्स ऐसी थी ना जो आपने दिखी भी ना हो, मतलब लिटरली ना देखी हो, ऐसे थे सारे व्हीकल्स। बहुत सारे यूनिक से ऐसे ब्रांड्स थे जो हमने नॉर्मली नहीं देखे हैं।
इसके साथ साथ काफ़ी सारी विंटेज कार्स भी बहुत थी। बहुत ज़्यादा थी यार, कितनी सेकंड डे पे थर्ड डे पे तो हमने कितनी सारी देखी थी अलग अलग जगह पे। ये फिर से हम एक और स्टोर के अंदर जा रहे हैं अभी। यहाँ पे आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रहती है। इनकी बोर्ड्स चेक करो, हमारे यहाँ पे सिर्फ एक लाइन में लिखा होता है कि आइदर ड्रिंक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स और समथिंग लाइक दैट, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ को डिटेल में काफ़ी एक्सप्लेन किया जाता है। आप किसी भी चीज़ का साइन बोर्ड अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको सारे डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको जापानीज़ आती है तो डेफिनेटली आपको किसी से कोई भी चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सामने देखने को मिल जाएगी आप जहाँ पर भी जाओगे। हाँ, ये स्टोर मेरे लिए थोड़ा बोरिंग था बिकॉज इट वाज ऑल इलेक्ट्रॉनिक्स और मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई खास इंटरेस्ट नहीं था, तो मैं थोड़ा बोर हो गई थी इसमें। और ये बहुत बड़ा भी था। हस्बैंड ने एंजॉय करा नो डाउट, क्योंकि लैपटॉप और सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। फर्स्ट डे की वीडियो हमने काफ़ी शॉर्ट ही बनाई थी ना, स्टोर को बहुत ज़्यादा दिखाया है, और वो जो आपके कन्वीनियंस स्टोर्स थे उनको भी हमने बहुत ज़्यादा कवर नहीं किया है। फर्दर आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, कौन कौन से गैजेट्स ऐसे हैं जो आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन वहाँ पे आप बहुत इजीली हर एक किसी भी कन्वीनियंस इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से ले सकते हो। और यहाँ पे एक स्ट्रीट थी, इस पर हमने लगभग 10 मिनट स्पेंड किया था। हम काफ़ी देर तक घूमे थे। यहाँ मुझे इन लड़कियों का सीन समझ नहीं आया। ये लोग खड़े तो थे, आई थिंक वो किसी काम से खड़े होंगे, लेकिन but ये they were काफ़ी ज़्यादा avoiding शाय, camera। हाँ काफ़ी they were ज़्यादा शाय थी ये। जैसे ही कैमरा इनके सामने आता था तो ये अपने फेस को कवर कर लेती है या फिर साइड में फेस कर लेते हैं। हाँ, बड़ी मतलब थोड़ा वियर्ड सा था। बट हम क्योंकि फर्स्ट डे था, हमने प्लान सिर्फ यही किया था कि हम सेंसोजी जाएंगे और उसके बाद फिर बस हम नॉर्मल घूम रहे थे कि आसपास मार्केट कैसी है। बट यहाँ एक ड्रॉबैक ये है कि शाम के टाइम पे 6 बजे के बाद बेसिकली सब बंद हो जाता है, तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। स्टोर्स वगैरह और प्रॉपर वही सब खुले होते हैं, तो वही देख रहे थे, हम एक्सप्लोर कर रहे थे। बाकी काफ़ी कुछ थी, काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी। फर्स्ट डे हमारा ऐसा ही था, मतलब हमने मेन तो वही देखा था और बाकी स्टोर्स करे थे। ये एक और स्टोर में हम घुसे थे जहाँ पे सारे एक्शन जो फिगर्स, फिगर्स बहुत थे, सारे एक्शन फिगर्स थे यहाँ पे, A to Z मतलब जितने मैं भी तो ये कार्टून। कहूँगी 1 करोड़ कहना भी बहुत छोटी अमाउंट है। मतलब इतने थे ना, इतने सारे एक्शन फिगर्स, मतलब आप कुछ भी बोलो। और प्राइसिंग आप देखेंगे ना आपको समझ में नहीं आएगी। अभी ये 880 समथिंग 900 येन के आसपास की चीज़ है। प्लास्टिक पे गाइस वो चिपका एक्रेलिक रखा है, है बस। एक्रेलिक के ऊपर जस्ट इन्होंने स्टिकर बनाया हुआ है, और ये 880 येन, समवेयर अराउंड 450 और 500 इन और इंडियन करेंसी की इनमें ये तो थी। चलो फिर भी जो डॉल्स एंड ऑल ये जो भी एक्शन फिगर्स जो भी हैं, ये इनमें तो फिर भी डिटेलिंग दी गई है, चलो समझ आता है ये थोड़े महंगे होते हैं। बट उनमें क्या था, वो की रिंग्स वगैरह। बट यहाँ के लोग पता नहीं है ना, मैं जो थोड़े पागल हैं इन चीज़ों के लिए, वो ये सोचते हैं, मतलब आप किसी के बैग्स देखोगे, हैंड बैग्स देखो, कुछ भी देखोगे, सब पे लटके हुए होंगे या उनके पास वैसे भी होंगे। दे आर रियली वेरी मैड अबाउट दीज थिंग्स। तो ये भर भर के हैं वहाँ पे, मतलब आपको बहुत मिल जाएंगे स्टोर्स में। मुझे तो पर्सनली एक्शन फिगर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर मेरा बस चलता तो मैं A to Z हाँ सारे के सारे, गाइस, अगर मुझे इनका कोई बस चलता तो ये A to Z A to Z जो में भी सारे है, के सारे ये खरीद लाता। सब ले आते। हालांकि ऐसा नहीं हो पाया, मैं कुछ ही लेके आया हूँ, 2-3 मैं लेके आया हूँ। मुझे काफ़ी पहले से इनको कलेक्ट करने का शौक है, तो मेरे पास कुछ हैं, कुछ मैं यहाँ से लेके आया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस थे इधर, बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। खुशी आपको दिख ही रही होगी, हैप्पी एट दिस प्लेस। इनकी शक्ल पे खुशी दिख रही आप होगी। यहाँ पे देख सकते हो कि इंडिया के अंदर DVD एंड CDs का ट्रेंड खत्म हो चुका है। आई डोंट थिंक कि किसी भी चीज़ की CD DVD यहाँ पे अवेलेबल होंगी, लेकिन वहाँ पे आज भी कलेक्टर्स के लिए आप देख सकते हो बहुत सारी एनिमे सीरीज़ और बहुत सारी और चीज़ों की CDs और DVDs ब्लू रे अभी भी अवेलेबल है, तो लोग इनको भी कलेक्ट करते हैं। और इनकी प्राइसिंग भी ठीक ठाक है, कोई कम प्राइस की नहीं है ये भी आप देख सकते हो 1,60,800 येन का ये पीस है, और लोग इसको भी ख़रीदते हैं। अरे बहुत अमीर अमीर लोग हैं, समझ से बाहर थी। टोक्यो तो मेरे मतलब वही है, हम तो देखते ही रह गए इनको। लेना तो लेते तो क्या ही, खैर, पर वही है, लोग ले रहे हैं यार, ऐसी बात नहीं है, लोग ले रहे थे, भर भर के ले भर रहे के थे। ले रहे हैं। हाँ, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे कुछ सेक्शंस ऐसे भी थे जो जस्ट अबव 18 के लिए थे, 18 तो plus अंडर के लिए 18s आर थे। नॉट अलाउड इन दो सेक्शंस। वो हम वीडियो में दिखा नहीं सकते, तो इसलिए फिर हमने उसको कवर नहीं किया। ये एक बेसिकली एक जूस कॉर्नर था जहाँ पे आपको फ्रेश फ्रूट्स का जूस मिलेगा एंड एप्पल एंड ऑरेंजेस के। जैसे कि इंडिया में रहता है कि यहाँ पे कोई अलग अलग बंदा Vendor नहीं था अलग अलग यहाँ शॉप करके बैठा होता है, इधर ऐसा कुछ नहीं है, हर चीज़ की वेंडिंग मशीन है। हाँ, फ्रेश फ्रूट जूस भी आपको सामने वेंडिंग मशीन से ही मिलेगा। आपने कॉइन्स डाले जितने का भी वो ऊपर प्राइस लिखा होगा और आपको वो मिल जाएगा एक ग्लास में। ये भी एक शॉप थी गाइस, ये इन्होंने बाहर से ये वीडियो बनाई थी। वॉर हैमर का स्टोर है। ये वॉर हैमर एक गेम है, उसका इन्होंने स्टोर बनाया हुआ है, और उसके अंदर इतने, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ही मिनी साइज़ के मिनिएचर इन्होंने एक्शन फिगर्स बनाई हुई हैं, और साइट्स भी क्रिएट की हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये बिल्डिंग है, एक तरफ से इसको पूरा डैमेज करके दिखाया हुआ है, साइड में इसके एक रोबोट खड़ा है बड़ा सा,
और इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड पे छोटे छोटे से आपको लोग भी खड़े दिखाई देंगे। बहुत सारी एक्शन फिगर्स हैं इसके अंदर। ये क्लोज था इसीलिए हम आपको अंदर से जाके नहीं दिखा पाए। बाहर से हमने इसको कवर अप किया था, लेकिन फिर भी बाहर से देखने में भी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें थी। मिनिएचर्स को देखने का भी एक अलग ही मज़ा है। आप यहाँ देख सकते हो कितने छोटे छोटे से कैरेक्टर्स बना रखे हैं, और इन छोटे छोटे कैरेक्टर्स के अंदर भी डिटेलिंग बहुत ही ज़्यादा है। आप देख सकते हो बिल्कुल बारीकी में इन्होंने वर्क किया हुआ है इस पर। जैसा आपको फ़ोन की स्क्रीन पे देखने को मिलते हैं गेम्स, सेम एज इट इज़ आपको, आप चाहे सरफेस देख लो या फिर ये देखिए कितना बड़ा हैमर है। ये ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा हैमर है, और इसके लेफ्ट साइड पे ये पूरा का पूरा ग्राउंड बनाया हुआ है, और इस ग्राउंड के अंदर ये घोड़े के ऊपर एक कैरेक्टर बैठा हुआ है। इन कैरेक्टर्स के बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन ये ऑब्वियसली ये जो वॉर हैमर गेम है, आई थिंक इसी के सारे अलग अलग कैरेक्टर्स होंगे ये। और गाइस वही जैसे हमने बताया कि 5:30 बजे से बंद हो जाता है, तो फिर ये सब बंद हो चुका था, और अभी हम एक और स्टोर में घुसे थे क्योंकि कन्वीनियंस हमें स्टोर खुले रहते हैं अभी, आप देख सकते हैं। जैसे 7-Eleven नहीं होते यहाँ पे, उस टाइप का ही था। और मतलब अब ये हम घुसे थे फैमिली मार्ट, आई थिंक फैमिली मार्ट नाम था इसका। हाँ, अब फैमिली मार्ट में थी। गाइज ये जो आप सामने देख रहे हैं जिस पे IN करके ये लिखे हुए जेली थे फॉर्म में पाउचेस, आपको बहुत सारे विटामिन्स मिनरल्स सब इसके अंदर मिल जाते हैं। मान लो जैसे हम सारा दिन घूम रहे हैं, हमारे में विटामिन की आपको लग रही है, किसी चीज़ की आपको कमी लग रही है, बेसिकली आपको हर एक पाउच में डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन और मिनरल्स और प्रोटीन सब कुछ मिल जाएगा एक ही ड्रिंक में। आप उस ड्रिंक को लो एंड यू आर रेडी टू गो। मतलब बहुत अच्छी चीज़ लगी मुझे वो यार। 1000 ऑफ चीज़ इतनी ऐसी थी जिनको देख के ऐसे लग रहा था ये भी चीज़ें होती हैं। मतलब सच बता रही हूँ, बहुत बहुत आगे है जापान, तो बहुत आगे है चीज़ों बहुत में। ही ज़्यादा वैरायटी आप देख सकते हो। ड्रिंक्स के अंदर भी कितनी सारी वैरायटी है। आपको सिंपल नॉर्मल वाटर देखने को नहीं मिलेगा, या तो मिनरल वाटर पानी- होगा, हाँ या फिर कुछ ना कुछ उसके अंदर इन्फ्यूज़ होगा, विटामिन्स मिनरल्स उसके अंदर इन्फ्यूज़ होंगे। वो फ्लेवर्ड वाटर मिलेगा। अगर आपको कोई विटामिन C इन्फ्यूज़ वाटर लेना है तो उसमें लेमन का फ्लेवर मिल जाएगा, एंड देन उसके अंदर बहुत सारा विटामिन C भी होगा। और ड्रिंक्स की भी बहुत ऑप्शन थे। जो लोग ड्रिंक करते हैं तो उनके लिए भी बहुत ऑप्शन थे। सॉफ्ट ड्रिंक्स भी बहुत थी। काफ़ी पॉपुलर ब्रांड था ये, आप देख पा रहे हो, सनटोरी समथिंग, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड उधर बताया गया था। और सोपोरो भी आप देख सकते हो, अभी राइट साइड में एक रेड कलर की कैन है, उसका नाम है सोपोरो। सोपोरो जापान के अंदर एक प्लेस है, ये माउंटेन रीजन है, वहाँ से ये ब्रांड ओरिजिन है। आई थिंक ये बॉटल्स वाइन की थी मे बी, मुझे जहाँ तक लग रहा है। इधर शायद और इंडियन लेकर भी आप देख सकते हो, बहुत से ब्रांड्स ऐसे हैं जो इंडिया में मिलते हैं, जैसे Teachers जिम बीम, वगैरह, जैक डैनियल्स, टीचर्स, ये सभी आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरह के ब्रांड्स भी उधर अवेलेबल थे। ये स्टोर तो बहुत ही बड़ा था गाइस, तो हमसे इतना ज़्यादा तो वही बात है देखा भी नहीं गया पूरा। तो हम बेसिकली यहाँ पे इसलिए आए थे क्योंकि अब हमें लगी थी भूख, और हमने सोचा कि हम कुछ स्टोर से ही ले लेते हैं हल्का फुल्का, और बैठ के अपना खा लेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप हमारी राय लें तो आप ऑथेंटिक प्लेसेस पे एक आधे दिन जा सकते हैं, बट कोशिश करें इन्हीं को ज़्यादा एक्सप्लोर करने की, क्योंकि जितनी वैरायटीज़ इनके पास है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं, आप रेडी टू मेक फूड ले सकते हैं, आप पैक्ड आइटम्स ले सकते हैं, आप मतलब कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ सब कुछ था इनके पास। ड्रिंक्स बस भी थी। यहाँ पे आपको एक एडवांटेज और मिलती है कि जो भी इनकी पैकेजिंग है उसके ऊपर कंप्लीट मेंशन रहता है कि वो अंदर से स्वीट है, सॉल्टी है, कैसा है। आप गूगल लेंस यूज़ कर सकते हो, हमने भी वही यूज़ किया था। देन गूगल लेंस के अंदर ऑटोमेटिकली लाइव ट्रांसलेशन चलती है, आप उसके थ्रू देख सकते हो कि कौन सी चीज़ आपके खाने लायक है और कौन सी नहीं है, कौन सी स्वीट है, कौन सी स्पाइसी है। हालांकि उनकी स्पाइसी भी माइल्ड स्वीट साइड ही होती है, स्वीट एंड स्पाइसी, कोई वो स्पाइसी बोलते हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो बेटर है कि आप यहाँ से लें, क्योंकि हमने दिन में किसी आउटलेट पे खाया था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट निकला था खाने में। और वहाँ पे वैरायटी होती है, लेकिन आप इतना डिटेल में एनालाइज नहीं कर पाते हो कि उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको अच्छे लगेंगे या नहीं। लेकिन यहाँ पे कंप्लीट इंग्रेडिएंट्स मेंशन रहते हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो भी खाना चाहते हो वो चूज़ कर सकते हो। तो हमारा रूटीन तो यही था गाइस, हम डेली अपना डिनर के टाइम पे तो हमने मोस्टली ट्राई किया कि हम नियर बाय, हमारे एक फैमिली मार्ट था हॉस्टल से निकलते ही, तो हम वहाँ पे जाते थे और वहाँ से अपना जो मन करता था वो पैक करके ले आते थे। ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे रेडी टू ईट आइटम्स भी हैं, इनको जस्ट हमें हीट करना होता है, एंड देन आप इनको खा सकते। माइक्रोवेव इनके स्टोर में भी अवेलेबल होता है, आप यहाँ से भी हीट कर सकते हो या फिर अपने साथ ले जाओ, आपके हॉस्टल या होटल वहाँ पे भी अवेलेबल होता है। ये गाड़ी देखिए, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है कितना ज़्यादा टिल्टेड है बाहर की तरफ, काफ़ी यूनिक पीस इन्होंने बनाया हुआ है। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को बहुत सारी मिलेंगी आपको जापान के अंदर। आप इसके बैक साइड पे भी देख सकते हो, स्पीकर का सेट भी कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से इन्होंने उसको कस्टमाइज़ किया हुआ है। तो गाइस बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन कंट्री है, बहुत ही प्यारी प्यारी गाड़ियाँ हैं, इतने अच्छे अच्छे आपको देखने को मिलेंगे व्हीकल्स जो आपने कभी इंडिया में नहीं देखे। यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लैक कलर की मर्सिडीज़ है, कितनी अच्छी लग रही है। सारी की सारी बिल्डिंग्स आप देख सकते हो इसके अंदर रिफ्लेक्शन में आपको दिखाई दे रही हैं। इंडिया में ब्लैक कलर की कार रखने का मतलब है कि उसको डर्ट मैग्नेट बनाना है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो सारे व्हीकल्स कितने अच्छे शाइन कर रहे हैं। बाइक्स भी आप देख सकते हो BMW S1000 RR,
और बाकी बाइक्स भी बहुत ही प्यारी हैं। निंजा ZX 10R भी है और इनकी साउंड सुन के मज़ा आ जाता है क्योंकि बहुत ही प्यारी आवाज़ रहती है, इनके एग्जॉस्ट बहुत ही अच्छे थे। और फाइनली हमारा डे यहाँ पे एंड होता है, हम अपने हॉस्टल आ गए हैं और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Please like and subscribe our channel for more such videos. Bye.